नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, क़िराअत के मुताल्लिक़ काफ़ी मसाइल हमने पिछले दरसों के अंदर समाअत कर लिए। आज का जो हमारा दर्स है ये इस चीज़ के मुताल्लिक़ है कि आया कि एक सूरत की 2 रकातों में तिलावत की जा सकती है या नहीं, और इसके मुताल्लिक़ चंद एक और अहम मसाइल भी। अज़ीज़ान मोहतरम, दोनों रकातों में एक ही सूरत की तकरार मकरूह तनज़ीही है जबकि कोई मजबूरी ना हो, और अगर कोई मजबूरी हो तो बिल्कुल कोई कराहत नहीं है। मसलन पहली रकात में पूरी सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास जो सूरह नास है इसको पढ़ा, तो अब दूसरी में भी यही पढ़े, या दूसरी में बिला कस्द वही पहली सूरत शुरू कर दी, या दूसरी सूरत याद नहीं आती तो वही पहली पढ़े, तो अब इसमें कोई हर्ज नहीं है, पढ़ सकता है। नवाफिल की दोनों रकातों में एक ही सूरत को मुकर्रर पढ़ना यानी बार बार पढ़ना, एक रकात में उसी सूरत को बार बार पढ़ना बिला कराहत जायज़ है। एक रकात में पूरा कुरान मजीद ख़त्म कर लिया तो अब दूसरी रकात में फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम से शुरू करे, यानी पहले पारे से शुरू करे। फ़राइज़ की पहली रकात में चंद आयतें पढ़ी और दूसरी में दूसरी जगह से चंद आयतें पढ़ी, अगरचे उसी सूरत की हों, तो अगर दरमियान में 2 या ज़्यादा आयतें रह गई तो हर्ज नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे सूरह बक़रा शरीफ है, तकरीबन 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। अब अगर किसी ने पहले पारे से चंद आयतें तिलावत कर ली, उसके बाद जो है उसने जाकर दूसरे पारे से या तीसरे पारे से जाकर तिलावत की, तो भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अलबत्ता ऐसा ना हो कि दरमियान में 1-2 आयतें रह जाएं, 2 आयतें के बाद फिर आगे शुरू करें, इसकी इजाज़त नहीं है। इसकी मज़ीद तफसील हम अगले जो है आगे आने वाले मसाइल में इंशाअल्लाह जिक्र करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, पहली रकात में किसी सूरत का आखिर पढ़ा और दूसरी रकात में कोई छोटी सूरत मिला ली तो भी कोई हर्ज नहीं। जैसे सूरह मुमिनून यानी 18वें पारे में से अफ़हसिबतुम यहाँ से पढ़ा, और इसको क्योंकि यहाँ पर सूरत ख़त्म हो जाती है, जब ये 2-3-4 आयतें जो हैं वो पढ़ी उसने, तिलावत की, सूरत ख़त्म हो गई। अब दूसरी रकात के लिए जब खड़ा हुआ तो उसने सूरह इखलास पढ़ ली, यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ली, या कोई सी भी और सूरत पढ़ ली, तो इसकी भी इजाज़त है, ये पढ़ी जा सकती है। फ़र्ज़ की एक रकात में 2 सूरत न पढ़े और मुनफरिद पढ़ ले तो हर्ज भी नहीं, बशर्ते कि उन दोनों सूरतों में फासला ना हो, और अगर बीच में एक या चंद सूरतें छोड़ दी तो मकरूह है। अज़ीज़ान मोहतरम, पहली रकात में कोई सूरत पढ़ी और दूसरी में एक छोटी सूरत दरमियान से छोड़कर पढ़ी तो ये मकरूह है। अगर दरमियान की सूरत बड़ी है कि उसको पढ़े तो दूसरी की क़िराअत पहली से तवील हो जाएगी तो हर्ज नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर पहली रकात के अंदर सूरह अत्तीन पढ़ी और उसके बाद सूरह अलक़ है, अब अगर ये पढ़ता है तो यकीनन ये तवील हो जाएगी, और अब क्या करे, अब सूरह इन्ना अंज़लना यानी सूरह क़द्र पढ़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, पढ़ सकता है। और इसी तरह सूरह नस्र यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ ये पढ़ी और उसके बाद सूरह इखलास पढ़ी और सूरह लहब दरमियान में छोड़ दी, फरमाया ऐसा जायज़ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें छोटी सी बात ये याद रख लें कि दरमियान में जो सूरत छोड़ रहा है कम अज़ कम वो सूरत इतनी बड़ी हो कि उसमें 2 रकातों की तिलावत की जा सके। उसके बाद अगर इतनी सूरत को छोड़ दे तो अब कोई हर्ज नहीं होगी। इसी तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को उल्टा पढ़ना कि दूसरी रकात में पहली वाली से ऊपर की सूरत पढ़ी तो ये मकरूह तहरीमी है। जैसे मिसाल के तौर पर पहली रकात के अंदर सूरह काफिरून की तिलावत कर ली और दूसरी रकात में जाकर सूरह फील की तिलावत की, तो फरमाया इस तरह पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। और फरमाया इसके लिए सख्त वईद आई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं जो कुरान उलट कर पढ़ता है क्या खौफ नहीं करता कि अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल को उल्टा कर दे।
اور بھول کر ہو تو فرمایا نہ گناہ ہے اور نہ سجدہ سہو ہے۔ فرمایا بچوں کی آسانی کے لیے جو اما پارہ خلاف ترتیب پڑھا جاتا ہے، فرمایا اس کی اجازت ہے، وہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ سورہ نابا سے اس کو پڑھانا شروع نہیں کرتے بلکہ سورہ ناس سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بچوں کی آسانی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ چھوٹی صورتیں پہلے ان بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آگے بڑی صورتوں کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی یا ایک چھوٹی صورت کا فاصلہ ہو گیا پھر یاد آیا تو فرمایا جو شروع کر چکا ہے اسی کو پورا کرے، اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑھا ہو۔ مثلا پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی، اب دوسری سورہ میں سورہ فیل، رکعت میں سورہ فیل یا تبت یدا جو ہے وہ شروع کر دی تو فرمایا اب یاد آنے پر اسی کو ختم کرے، چھوڑ کر اذا جاء نصر اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح فرمایا رکوع کے لیے تکبیر کہی مگر ابھی رکوع میں گیا نہیں تھا، یعنی گھٹنوں تک ہاتھ نہیں پہنچے تھے، تو فرمایا اب اس کا ارادہ ہو گیا کہ میں کچھ اور بھی تلاوت کر لوں، تو فرمایا وہ کھڑا ہو کر اس میں تلاوت میں مزید بھی اس تلاوت کو طویل کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ رکوع میں چلا گیا اب وہ کہے کہ میں مزید تلاوت کروں، اب وہ نہیں لوٹ سکتا کیونکہ اپنے فرض واجب ادا وہ کر چکا ہے۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک عام مسائل آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق ذکر کیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ضرور کیجئے، اور اگر کسی شرعی مسئلے کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور کیجئے، انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔